क्या आप भी गर्दन के दर्द से परेशान हैं और डॉक्टर के पास जाने से घबरा रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि गर्दन के दर्द के कौन से कारण होते हैं और कौन सी स्थिति में ये बहुत ही ख़तरनाक होता है, और इसी के साथ आयुर्वेद के अनुसार आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, गर्दन के दर्द के लिए कौन सी डाइट आपको लेनी चाहिए, ये सब बातें आप इस वीडियो को देखकर जान पाएंगे। इसी के साथ आपको कौन सी कंडीशन में कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ये सब जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आजकल की भाग दौड़ भरी वाली ज़िंदगी में घंटों कंप्यूटर और लैपटॉप पर बिताने के बाद सही पोस्चर न लेने के कारण गर्दन की जो मसल्स होती हैं उनमें स्टिफनेस आ जाती है, जकड़ जाती है, जिसके कारण नेक पेन, गर्दन का दर्द होने लग जाता है। लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और ये हो सकता है कि दर्द जो है वो आपका गर्दन से शुरू होकर आपके निचले हाथों के हिस्सों में भी होना शुरू हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये जो दर्द है ये नेक से हाथों में भी होना शुरू हो जाता है। नेक रीजन में अगर पेन हो रहा है, गर्दन में दर्द है, तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। मेनली अगर शुरुआती तौर पर या तो खिंचाव हो सकता है, घंटों आप अगर लैपटॉप कंप्यूटर में बैठे रहते हैं या फिर सही ढंग से सोते नहीं हैं तो आपकी जो मसल्स होती हैं उनमें खिंचाव हो जाता है, जकड़ाहट उत्पन्न हो जाती है, जो कि गर्दन के दर्द का कारण हो सकती है। दूसरा, अगर किसी भी डाइट के कारण या फिर आपकी लाइफस्टाइल के कारण जो आपकी मसल्स हैं उनमें वीकनेस आ जाती है, तो मसल्स की मांसपेशियों की कमजोरी के कारण गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर चोट लग जाती है या फिर जो अलाइनमेंट होता है बोन्स डिस्क का वो चेंज हो जाता है, डिस्क बल्ज हो जाता है, यानी कि जो आपका अरेंजमेंट है डिस्क में सर्वाइकल रीजन में वो किसी तरीके से ख़राब हो जाता है। दोनों साइड से जो नर्व निकल रही हैं जो कि दोनों साइड के हाथों में जाती हैं उनमें किसी तरीके का चेंजेस देखने को मिलता है। उस कंडीशन में गर्दन में दर्द फील होता है। डिस्क बल्ज या फिर डिस्क डिजनरेशन की कंडीशन में, यानी कि जो वहाँ से नर्व गुजर रही हैं जो कि डिस्क के बीच में से जाती हैं और दोनों बाहों में जाती हैं, तो डिस्क में अगर किसी तरीके का चेंज आता है तो उसका जो असर है वो नर्व पे पड़ता है। जब नर्व पे असर पड़ता है तो वो स्टिमुलेट होती है और दर्द क्रिएट करती है, यानी कि आपको दर्द फील होता है। इसके अलावा अगर किसी तरीके का ट्यूमर वहाँ पर है, डिस्क डिजनरेशन के साथ किसी तरीके का इन्फेक्शन वहाँ पर है, तो उस कंडीशन में भी गर्दन का दर्द होने लगता है। अगर बहुत दिनों, बहुत महीनों या फिर सालों से दर्द है तो आपको ज़रूर चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो ऊपर मैंने कारण बताए हैं उनमें से कौन सा है। अगर ये दर्द सोने की वजह से या फिर सही अलाइनमेंट में ना बैठने, सोने के कारण कुछ दिनों से हो रहा है तो वो नॉर्मल एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये दर्द कोई ऊपर वाले किसी कारण के हो रहा है, जैसे कि किसी इन्फेक्शन, ट्यूमर या फिर डिस्क बल्जिंग के कारण हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको मेडिकल का सहारा लेना पड़ेगा। बात करें लक्षणों की, सिम्टम्स की, तो गर्दन की जो मांसपेशियां हैं उनमें आपको कड़ापन, खिंचाव महसूस होता है अगर वो मस्कुलर प्रॉब्लम है। गर्दन में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। दर्द तब तक और बढ़ जाता है जब गर्दन को लंबे समय तक अगर आप एक ही स्थिति में होल्ड करके बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं या फिर ड्राइविंग करते हैं या फिर कंप्यूटर पर लगातार काम करते हैं। हाथों पैरों में आपको झुनझुनी, सूनापन महसूस होगा, कमजोरी महसूस होगी अगर कोई नर्व हैम्पर हो रही है। सिर के पिछले भाग और कंधों में दर्द आपको फील होगा। जो आपकी बॉडी है उसका जो संतुलन है, यानी कि आपको चलने में, बैठने में परेशानी होगी, आप बार बार गर्दन को पकड़ेंगे। मांसपेशियों में ऐंठन या फिर मसल स्पाज्म भी बोल सकते हैं, और ब्लैडर और बाउल पर आप अपना कंट्रोल नहीं रख सकेंगे अगर आपका सीवियर पेन है, बहुत तेज़ दर्द अगर आपको हो रहा है। बात करें ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से तरीके का नेक पेन आपको हो रहा है। इसके लिए आपको एक्सरे, सीटी, MRI की मदद लेनी पड़ेगी, जिससे आपको पता चल सके कि कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, या फिर नॉर्मल नेक पेन है। जो नॉर्मल गर्दन का दर्द होता है वो अगर आप लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, डाइट में थोड़ा चेंज कर लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप आयुर्वेद में जाते हैं तो आपको वहाँ पर स्नेहन, स्वेदन
और बस्ती नशे के प्रोसीजर करवाने चाहिए भी, जिससे कि आपकी जो नेक होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये आप घर पर खुद नहीं कर सकते हैं। क्या करना चाहिए ये सभी जानते हैं, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। तो मटर, चना, अरहर, मूंग की जो दालें होती हैं वो ना खाएं। इसी के साथ भिंडी, फूल गोभी, खजूर, करेला और ककड़ी भी ना खाएं। और जैसे ही आपको भूख लगती है, प्यास लगती है या फिर आपको फ्रेश होना होता है, तो ये जो चीज़ें होती हैं उनको रोकना नहीं चाहिए। जामुन और जो सुपारी आती है वो भी नहीं खानी चाहिए। रात को लेट तक नहीं जगना चाहिए। आपको 9-10 बजे के आसपास तक सो जाना चाहिए। और जैसे ही आपको एक दिन बीच में टाइम मिलता है तो आपको व्रत रखना चाहिए। और गर्दन को बहुत देर तक एक ही स्थिति में ना रखें, जिससे कि दर्द बढ़ सकता है और ज़्यादा असर या फिर ज़्यादा दबाव उस पर ना डालें। इन बातों का आप ध्यान रख लेते हैं तो आप अपने लेवल पे एक ट्रीटमेंट शुरू कर पाएंगे, क्योंकि जो डाइट होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो भी अपने बॉडी में दर्द होता है या फिर बीमारी होती है उसमें। इसके अलावा अगर आप शेक करते हैं गर्म पानी से या फिर ठंडे पानी से, बर्फ़ से शेक करते हैं तो आपको राहत मिलेगी। और इसी के साथ थोड़े से स्ट्रेचिंग पोस्चर होते हैं, जैसे कि बाएं देखना, दाएं देखना, लेफ़्ट राइट, तो ये अगर आप करते हैं तो आपको आपके दर्द में राहत मिलेगी। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट रहता है, पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।